और आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रायबरेली जनपद क्या उत्तर प्रदेश के जो भी किसान भाई आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे वक्तव्य को सुन रहे हो, सभी किसान भाई छोटे बड़े सभी किसान भाइयों के लिए ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की एक योजना है जो 6 महीना 4 महीना पे प्रचारित हुआ करती है। और किसी भी किसान भाई को अगर वो कृषि विभाग में पंजीकरण नहीं कराए, सबसे पहले जाके सहज सेवा केंद्र में पंजीकरण अपना कराएं। जैसे मेरा भी कोई ये सपना नहीं था, सपना था भी तो इतनी बड़ी गाड़ी इतने यंत्र खरीदारी का सपना नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ मुझे मिला। और समस्त किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पंजीकरण के बाद पता करते रहे, जब भी योजना के बारे में सोशल मीडिया पे कृषि विभाग के तमाम अधिकारी ऊंचाहार क्षेत्र के अंतर्गत भी ऊंचाहार क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे जानकारी मिलती रहती है। अभी हाल ही में 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रायबरेली में कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत ऊंचाहार के प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र मौर्य जी को सम्मानित किया था। बता दें कि धर्मेंद्र मौर्य ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और ऊंचाहार सब्जी मंडी के संचालक हैं। तो हमारे साथ धर्मेंद्र मौर्य जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सर, जो योजना का आपको लाभ मिला है ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत है। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग एक योजना है। उस योजना के अंतर्गत 30 लाख की खरीदारी पर 24 लाख रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निधि से अनुदान मिलता है, उसी का मैं लाभार्थी हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रायबरेली जनपद क्या उत्तर प्रदेश के जो भी किसान भाई आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे वक्तव्य को सुन रहे हो, सभी किसान भाई छोटे बड़े सभी किसान भाइयों के लिए ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की एक योजना है जो 6 महीना 4 महीना पे प्रचारित हुआ करती है। और किसी भी किसान भाई को अगर वो कृषि विभाग में पंजीकरण नहीं कराए, सबसे पहले जाके सहज सेवा केंद्र में पंजीकरण अपना कराएं। पंजीकरण में आधार कार्ड और खतौनी आदि लगती है। आपका पंजीकरण संख्या मिल जाने के बाद जब भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी योजना कृषि लाभ के लिए आती है, कृषि यंत्रों के लिए, कृषि उत्पादन बीज के लिए, तो जब तक आपका पंजीकरण कृषि विभाग में नहीं है आप उस योजना के पात्र नहीं है। तो खेत कितने होने चाहिए? खेत न्यूनतम 1.5 बीघे 1 बीघे भी हो तो आपको तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो आप स्वप्न में नहीं सोच सकते हैं कि हाँ हमको ये खरीदारी करनी है और इसको हम 10 साल में खरीद डालेंगे। जैसे मेरा भी कोई ये सपना नहीं था, सपना था भी तो इतनी बड़ी गाड़ी इतने यंत्र खरीदारी का सपना नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ मुझे मिला। और समस्त किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पंजीकरण के बाद पता करते रहे, जब भी योजना के बारे में सोशल मीडिया पे कृषि विभाग के तमाम अधिकारी ऊंचाहार क्षेत्र के अंतर्गत भी ऊंचाहार क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे जानकारी मिलती रहती है। जब भी कहीं कस्टम हायरिंग या किसी कृषि यंत्र की योजना आए तो आप अप्लाई जरूर करें। सहज जन सेवा केंद्र पे बस 20 रुपया लगता है, आप अप्लाई कर दें। ऑनलाइन करने के बाद ऑनलाइन लकी ड्रा होता है। लकी ड्रा की सूचना कृषि विभाग के सभी अधिकारी देते हैं। और जिन जिन किसानों ने अपना टोकन मनी 5000 जब आप पंजीकरण कराएंगे कृषि यंत्र में अपना अप्लाई करेंगे तो 5000 रुपया टोकन मनी कटता है। अगर आपका नाम लकी ड्रा में आएगा आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर लकी ड्रा में आपका नाम नहीं आएगा तो 2-4 महीने में वो टोकन मनी जो 5000 कटा है वो वापिस हो जाता है। वापिस हो जाता है। तो यही कस्टम हायरिंग में हमारे पास जैसे हमने एक 65 HP का सोनालिका का ट्रैक्टर लिया है, एक भूसा बनाने की हमने मशीन ली है, एक पैडी चॉपर लिया है, एक हमने जो सरकार की मेन मंशा है कि धान का पुआल आदि जलाया न जाए, उसके लिए मेन ये योजना है कि आप मुझसे अनुदान लें लेकिन आप ये यंत्र खरीदें। जैसे एक यंत्र है बेलर, बेलर का खरीदना अनिवार्य है। बेलर का काम है गेहूं के खेतों में पड़ी लाख, धान का पुआल जो हार्वेस्टर से लोग कटवाते हैं पुआल को जलाते हैं तो पुआल जलाया ना जाए, उसी खेत से बेलर के माध्यम से उठा लिया जाए और बंडल के बंडल वहां से खेत से चले आएंगे तो खेत में जो जीवाणु है जो ताकत देते हैं मिट्टी को वो जलेंगे नहीं, जो पुलाव जलेगा नहीं। तो आधुनिक यंत्र है। आधुनिक यंत्र हमारे पास इस समय मौजूदा हालत पर गेहूं काटने और तुरंत पूरा बनाने की मशीन है। हमारे पास सुपर सीडर है,
हमारे पास रेजर लेवलर है, हमारे पास एमबी प्लाऊ है। एमबी प्लाऊ जो बहुत गहरी जुताई करने का काम करता है। भूसा बनाने की मशीन है, आदि आदि कई मशीनरी मिली है। और इन मशीनों के कारण अनुदान जब हमको मिला तो मैंने सोचा कि जब मैंने लागत ही नहीं लगाया तो क्यों ना जो छोटी मशीनों से काम किसानों का किराए पे लोग करते हैं तो हम बड़ी मशीनों से उन किसान भाइयों का कार्य करें, ताकि किसान भाइयों का अनुदान मिला मुझे, लेकिन सरकार की मंशा है कि दूसरे किसान भाइयों का भी लाभ हो, दूसरे किसान भाई भी प्रेरित हो। तो इसलिए जिस चीज का रेट 1200 रुपया चलता है, हम अपनी बड़ी मशीनों से उसी काम को 1200 में कर देते हैं। जिनका छोटी मशीनरी वाले लोग, छोटे ट्रैक्टर वाले लोग 1500 रुपए में करते हैं, तो हम भी 1500 रुपए में कर देते हैं। कहीं कहीं तो हम फ्री में भी कर देते हैं। देखिए कि असहाय व्यक्ति है तो 1 ट्राली 2 ट्राली भूसा बना के फ्री में भी देने का काम किया है। वो इसलिए कि किसान भाई प्रेरित हो। जो भी किसान मुझसे पूछता है, तो आज तो ये मान लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको परसों सम्मानित किया है, लेकिन ये योजना का लाभ मुख्यमंत्री जी के कारण हमको जो मिला है, जब से मशीन मेरे पास आई है, मैं सबको प्रेरित उसके पहले भी करता था कि किसान कृषि विभाग में पंजीकरण कराएं और किसान के प्रति जो मुख्यमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लाभ, सोलर पंप वगैरह तमाम सारे लाभ है, पशुपालन के लाभ है, तो ये सब ले सके और लोग जागरूक हो सके। हमारे पास इतने यंत्र आए हैं, कम से कम आज तक में 500 किसान तो जान ही गए हैं कि हाँ धर्मेंद्र मौर्य को ये यंत्र मुख्यमंत्री की योजना जो चलाई गई है कस्टम हायरिंग की, उसके तहत इनको मिला है। मेरा अच्छा ये बताएं जी कि जो 24 लाख रुपए का आपको अनुदान मिला है, हाँ। तो क्या उसको वापस भी करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, वो वापस नहीं करना पड़ेगा। 30 लाख की खरीदारी पर 24 लाख का अनुदान। दरअसल इसमें सरकार प्रतिबंधित करती है कि आपको 30 लाख का सामान खरीदारी करना, लेकिन उसके लिए 27 लाख का बैंक से लोन भी कराना अनिवार्य है। करना पड़ेगा। तो लोन कराया मैंने। लोन कराने के बाद 6-7 लाख रुपए अपने पास से इसमें लगते हैं टोटल खरीदारी में, जो एडवांस मनी लगती है। अब इसके बाद अभी सरकार की तरफ से 24 लाख की जैसे मेरी सब्सिडी आ गई, मेरे खाते में आए, लेकिन खाते को क्लोज कर दिया गया। अब मेरे खाते से बैंक अकाउंट में, लोन खाते में जाके सब्सिडी कन्वर्ट हो गई है, उसको ट्रांसफर उन लोगों ने कर लिया है। तो यानी कि 30 लाख रुपए का सामान मुझे मात्र 6 लाख रुपया में मिला है। शेष 24 लाख रुपए का अनुदान जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप मुझे 24 लाख का अनुदान मिला है। वो इसलिए मिला है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रेरित कर सके, अपने यंत्रों के माध्यम से किसानों को लाभ दे सके, उन यंत्रों की अच्छाई को किसान परख सके और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाए, ऐसे कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, ताकि सरकार की मंशा पूरी हो और मिट्टियों से, जमीनों से, उपजाऊ खेतों से कृषि उत्पादन की कमी ना हो, बढ़ोतरी हो, ये सरकार की मंशा है। अच्छा, जिले में और लोगों को मिला कि सिर्फ आप? जिले में 2 लोगों को मिला, 2 लोगों को मिला है। उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उनको 32 लाख रुपए का अनुदान मिला है। हमारा छोटा प्रोजेक्ट था, 30 लाख का प्रोजेक्ट था, तो हमको 24 लाख का अनुदान मिला है। लेकिन ये तो बड़े स्तर के हैं और अनुदान तहसील ब्लॉक स्तर पे, अब जैसे जो हमारे 30 लाख का और भी स्कीम है इसमें? हाँ, बहुत सारी स्कीमें और बहुत सारे लोगों को अनुदान मिल चुका है, लेकिन बड़े स्तर का था इस वर्ष। बड़ा अमाउंट था। हाँ, ये बड़ा अमाउंट था, तो इसमें सम्मानित किया गया। और कहीं ना कहीं कृषि विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं, वो अब मुझे स्वयं भली भांति कई वर्षों से जानते भी हैं और देखते हैं कि हम सामाजिक कार्यों के अलावा, व्यवसायिक गतिविधियों में, सब्जी मंडी संचालन के अलावा भी खेती का काम बहुत तन मन से करते हैं, करवाते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ शैली का प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक एक्टिविटियों का प्रभाव होता है। इसी से प्रभावित होकर के आपके कृषि विभाग के अधिकारियों ने मेरा नाम चयन किया है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने सभी शुभचिंतकों को, सभी साथियों को, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके द्वारा जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद सदैव मिलता है। इसी कारण से तमाम सारे हमको लाभ मिलते रहते हैं, अनेक स्थानों पे उच्च सम्मान मिलता रहता है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा, अन्य किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अन्य किसानों के लिए ये कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप सहज जनसेवा केंद्र पर जब भी बाजार सब्जी खरीदने जाए, जब भी बाजार आटा पिसवाने जाए, तो सहज जनसेवा केंद्र पे जरूर जाए कि भैया कोई कृषि विभाग की योजना तो नहीं है जिसका मुझे लाभ मिल सके। लेकिन उससे पहले खतौनी सारी लेकर के और अपना आधार कार्ड लेकर के, जिसके नाम अगर 10 बिस्वा भी जमीन है, तो वो सहज जनसेवा केंद्र किसी भी केंद्र पे जाकर के सबसे पहले कृषि विभाग में अपना पंजीकरण कराए। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और इनकाब लेके जाए, पंजीकरण करा ले, ताकि कभी भी कोई योजना है तो उसका आप लाभ पा सके। जब तक किसान कृषि विभाग में पंजीकरण नहीं कराएगा, तब तक कोई भी योजना आएगी, आप पात्र है, जमीन कम है, ज्यादा है, जमींदार है, तब भी लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि कृषि विभाग में पंजीकरण नहीं होगा।
तो हम ये चाहेंगे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा कृषि विभाग के में पंजीकरण कराने के लिए किसी भी सहज जन सेवा केंद्र जाए, आधार कार्ड, सारी जो भी जमीनें आपके नाम उसकी इंतखाब और मोबाइल नंबर लेके जाएं, आपका पंजीकरण हो जाएगा। और जब भी सरकार द्वारा, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, ज्यादातर तो जो लाभ मिलता है प्रदेश स्तर पे प्रदेश सरकार के द्वारा ये अनुदान और योजना आती है, उसमें भले ही भारत सरकार का कुछ अंश हो, लेकिन इस वक्त इस दौरान मैं देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा तमाम सारी स्कीमें चलाई जाती है, जिससे किसानों का बहुत भरपूर हित हो रहा है। और उन किसानों को जो लाभ पा रहे हैं उनके माध्यम से अन्य किसान भाई भी बहुत सारा लाभ पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोग हासिल करें। मैं भी समय समय पर अपने मंडी संचालन के दौरान भी किसानों को प्रेरित किया करता हूं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया करता हूं। अन्य चौपाल के माध्यम से गांवों में, दावतों में, जहां कहीं भी किसान इकट्ठा होते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूं, ताकि थोड़ा सा हम भी कुछ समाज के हित का कार्य करके अपने आप की संतुष्टि पा सके और किसानों को लाभ मिल सके। अच्छा, सबसे ज्यादा तो किसानों के बीच में आप रहते हैं जी। छोटे किसान हो, बड़े हो, व्यापारी हो, लगभग सब आपकी मंडी में आते हैं। यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं। रायबरेली जनपद के अलावा फतेहपुर, प्रतापगढ़ तक के व्यापारी यहाँ पर सब्जी बेचने भी आते हैं, सब्जी खरीदने भी आते हैं। तो लगातार आप लोगों को प्रेरित करते हैं। हाँ, प्रेरित करते हैं। किसान पूरी बात को मानते भी है, खरीदार मानते हैं, इसलिए कि शायद ही अब आप लोगों का ही कहना, किसानों का, व्यापारियों को कहना है कि हमारी ये प्राइवेट मंडी जरूर है, यहाँ पर 90 से 95% किसान ही अपनी सब्जियों को अपने हाथ से बेचता है। दुकानें बना करके मैं केवल इस मंडी का संचालक हूँ, और सारे के सारे जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो अपना स्वयं का माल खरीद के बेचते हैं या किसानों का माल खरीद लेते हैं, बेचते हैं। लेकिन 95% किसान ही अपनी माल को बेचते हैं। और आज तक सब्जी बेचने वाले या खरीदारी करने वाले को किसी भी प्रकार से मंडी में अव्यवस्था नहीं हो पाती, जो अन्य मंडियों में होती है। चोरी, बदतमीजी भरी भाषा, अपशब्दों का प्रयोग और तमाम तरह की समस्या है जो खुलेआम नहीं कहा जा सकता। वो समस्याएं हमारी मंडी में पूरी तरह से गायब है, खत्म है। सुविधाओं की तारीफ तो होती है इसमें। तो सुविधाओं में यही है कि आपका मोबाइल कहीं गायब हो गया, आपको नहीं पता चलेगा, उससे पहले मंडी में अनाउंस हो जाता है हमारे कार्यालय से कि आपका किसी का मोबाइल गायब हुआ है। जिसका भी हुआ हो वो मोबाइल कार्यालय में जमा ले ले। पैसे, मोबाइल, सामान, घड़ी, पर्स, ये सारे के सारे सामान मिलते हैं। मेरी मंडी में चोरी नहीं होती, मेरी मंडी में अपशब्द का प्रयोग नहीं होता, मेरी मंडी परिसर के अंदर पूरी तरह से नशा मुक्ति का पालन होता है। किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा विवाद होता है तो यही ये चौपाल है। थोड़ा सा कैमरा दिखाने का प्रयास करें, जूम लगा करके। वो चौपाल है, उस चौपाल में ही मंडी में कोई भड़चाचड़ भड़कती नहीं होती है। जिनकी दुकान पे हुआ वो लोग भी उठ करके, मेरी नामौजूदगी में उठ करके चौपाल में आते हैं और उसको पूरी बात को सुन करके दोनों पक्षों की हमारे व्यापारी भाई उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, जिसमें किसान भी पूरा सहयोगी होता है। इसलिए इस मंडी में जब सारी प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है तो लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी मामले में गलत गुमराह करके लोगों को कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ जानकारी नहीं दूंगा। तो जब भी कोई सूचना होती है सार्वजनिक रूप से कार्यालय के आगे सामने खड़े होकर के मंडी 1 मिनट 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है, उस सूचना को शेयर करता हूँ। उससे तमाम सारे किसान भाई, हमारे दुकानदार भाई, पैकार भाई या अन्य क्षेत्रवासीगण जो आते हैं अपनी घरेलू सब्जी खरीदारी करने के लिए, उस सूचनाओं को सुनते हैं और उनका वाकई लाभ उठाते हैं और जाकर के अपने गाँव में, अपने घरों में, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में प्रचार प्रसार करते हैं कि आज मंडी में गया था, ऊंचाहार किसान सब्जी मंडी, और वहां पे ये हमने सूचना सुना है, जरा इसको पता करो, इसका लाभ लिया जाए। धन्यवाद। व्यापार मंडल अध्यक्ष और ऊंचाहार सब्जी मंडी संचालक और ऊंचाहार के प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र मौर्य जी त्रिभुवन के पूर्वा के रहने वाले हैं, जिन्हें अभी 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत इन्हें सम्मानित किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल मौर्य के साथ मनोज मौर्य, रायबरेली।